स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। लेकिन सामाजिक स्वतंत्रता की अगर किसी ने आवाज उठाई और जिस बेबाकी के साथ में आवाज उठाई, सबको बराबर का अधिकार अगर देने की किसी ने आवाज उठाई, तो भीमराव अम्बेडकर। किसान कौन से संबंध रखने वाले राजेश पायलट कहा करते थे कि जब तक किसान का बेटा उन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा जिन कुर्सियों पर नीति और नियम बनकर देश का शासन और प्रशासन चलता है। तो भीमराव अम्बेडकर ने वो सपना देखा, देश आजाद हो जाता, लेकिन अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं होती, वो आजादी हमारे कोई काम की नहीं थी। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया और एक ऐसा विधान हमें दिया जिससे हमारे देश के अंदर उस गरीब तबके को भी समानता का अधिकार मिला। उस हाथ में भी कलम आई जिसके हाथ में कलम देने से कुछ लोग तोड़ देते थे, उस हाथों में भी उस कानों में भी वो शब्द सुनाई देने लगे थे जिस कानों में शीशा पिघला दिया जाता था कुछ लोग। आज भी आप देखते होंगे, सुबह मुझे समाचार मिला कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के साथ जुलूस निकल रहा है, वो जो डीजे बज रहा है वो किसी ने मना कर दिया। अरे उन मना करने वालों को और जो समाचार पहुंचाने वालों को भी ये सोचना चाहिए था कि भीमराव अम्बेडकर किसी संप्रदाय और जाति के नहीं है, ये देश के हैं और सभी महिला वर्ग से लगाकर हर जाति और हर मजहब के भीमराव अम्बेडकर है। आप किस हैसियत से उनके साथ में बजते हुए उन्हें गाने, हम कोई नफरत के गाने नहीं बजा रहे हैं, हम देश के अंदर कोई माहौल खराब करने वाला नहीं बजा रहे, लेकिन जिस व्यवस्था के अंदर जी रहे हैं, हम शासन और प्रशासन को मानने वाले लोग हैं, तो हमने उनकी बात मानी और श्रेष्ठता के साथ आज ये अपने कार्यक्रम मना रहे हैं। लेनिन जगदेव ने कहा था कि 100 में 90 से शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। ये बहुजन वर्ग जो आज 80-85% है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, जो देश की आजादी का जितने साल बीत जाने के बाद में भी न्यायपालिका और देश के उन पदों पर नहीं पहुंच पाया है, किसी की चापलूसी से किसी के संविधान को मरोड़ कर, किसी को संविधान में छेद करके कुछ लोग अपने अधिकारों के साथ में नाप खा रहे हैं, अधिकारों के साथ में धोखा दे रहे हैं। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए। आज सोशल मीडिया पर भी आज देख रहे होंगे, कुछ लोगों को केवल सामाजिक समरसता दिखती है, सामाजिक समानता नहीं दिखती है। क्यों भाई सामाजिक समानता तुम्हें पसंद क्यों नहीं है? उनको केवल सामाजिक समरसता पसंद है, क्योंकि हमारा नाम केवल मजहब की लिस्ट में वोटों वाले दिन में होता है, बाकी नहीं होता है। बाकी आपको जाति लेकर बताया जाता है। हम जब जाति की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तब हमें कहते हैं कि आप जातिवाद फैलाते हो, और तुम भगवान की जाति बताने वाले हमें कहते हैं कि तुम जातिवाद करते हो। इस तरह के विचार रखने वाले लोग हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। सर छोटूराम चौधरी ने कहा था कि पहले तो बोलना सीख जाओ, हम लोगों के लिए कहा, बहुजन वर्गों के लिए कहा था, पहली बात बोलना सीख जाओ, तो दूसरी बात दुश्मन को पहचानना सीख जाओ। जब हम दुश्मन को पहचानना सीख ले जाएंगे, कौन हमारे अधिकार की बात करता है, बाजार में मिलता है, चौराहे पर मिलता है, तब तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय बोलता है, संविधान को मानता है, लेकिन शाम को एक जगह एकत्रित होता है और आरक्षण को और संविधान को गालियां देता है। उन लोगों को पहचानना होगा वे लोग कौन है। तब अगर हमारा संविधान सुरक्षित नहीं है, भीमराव अम्बेडकर ने लास्ट में कहा था कि मैं मर जाऊंगा चिंता नहीं है, तुम्हारे बीच से जाने के बाद मैं चला जाऊंगा, मेरे मिटने से नहीं, जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूं, जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूं। हमारी लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाट गुजर मीणा राजपूत इस प्रकार की जातियों की लड़ाई नहीं है, तिलक टोपी की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है शिक्षा की, हमारी लड़ाई है समानता की, हमारी लड़ाई हमारे अधिकारों की, हमारी लड़ाई हमारे बहन बेटियों के साथ में कोई गलत दृष्टि से न देखे, ये लड़ाई है हमारी। संविधान के अंदर जो हमें अधिकार दिया है वो लड़ाई हमारी। तो इन चीजों की ओर हमें जागृत होना पड़ेगा। लोग किस तरीके से हमारे भोले वाले बच्चों को, जिसके हाथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने प्रयास किया था कि उनके हाथ में कलम होनी चाहिए, उनके हाथ में अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं, नफरत के झंडे थमा दिए गए हमारे बच्चों को, नफरत के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। हमारे बच्चों को नफरत के इंजेक्शन नहीं लगाना है, हमारे बच्चों को ऐसी ज्ञान और समानता और शिक्षा की खुराक पिलानी है ताकि कोई औकात नहीं कर सके, कोई हिम्मत नहीं कर सके, किसी भी गरीब के बच्चे को शिक्षा से रोक सके, आगे बढ़ने से रोक सके, जाति और धर्म की बात से कोई को रोक सके। इस प्रकार के वातावरण हम स्थापित करना चाह रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी सपना था। ज्योतिबा फुले की अभी पूर्व जी जिक्र कर रहे थे, अभी राजस्थान सरकार ने अवकाश भी घोषित किया, उससे अच्छा होता ज्योतिबा फुले की जयंती पर कोई कार्यक्रम होते, उनके द्वारा लिखी हुई बातें तक पहुंचती कि किस प्रकार हमारे साथ में छल्ला हुआ, किस प्रकार हमारे साथ में धोखा हुआ, किस प्रकार हमारे साथ में असमानता हुई।
उन चीजों के बारे में अगर ये चीजें मिलती पढ़ने को तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हमारे हाथों में पता नहीं कौन कौन सी किताबें थमा दी गई है जिससे हमारा रास्ता नहीं है, हमें रोजगार नहीं मिलने वाला है। केवल छेकारा गैंग और हुकारा गैंग के सदस्य बनाकर वो छोड़ने वाले हैं। तो इसलिए हमारे हाथ में बाबा साहब भीमराव के द्वारा लिखी हुई किताब होनी चाहिए, जाति हिंसात्मक समाज, जाति प्रथा तोड़क जो किताब लिखी थी उन्हें भीमराव अम्बेडकर ने, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो किताब हमारे बच्चों को पढ़ाओ। उस किताब में क्या लिखा हुआ है? रैलियां निकाल लेंगे, जयकारे लगा लेंगे, हाथ में झंडा किसी और का, डंडा किसी और का, जयकारे बोल लेंगे, लेकिन जब तक हमारे बच्चों के हाथ में संविधान की किताब नहीं होगी, जब तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की किताब नहीं होगी, द प्रॉब्लम ऑफ यूपी जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी हुई किताब है, जिसकी थॉट से ये रिजर्व बैंक स्थापित हुई, उन किताबों को हमें पढ़ना होगा। बाबा साहब ने कहा था कि मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। मैं आप सब लोगों को बता देता हूं, कुछ लोग इस प्रकार से मानसिकता से बात करते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने 1920 तक हिंदू धर्म के अंदर जो तमाम प्रकार की कुरीतियां थी उनके लिए लड़ी थी और इतना प्रयास किया था कि ये मजहब बहुत अच्छा सुंदर बने, समानता का अधिकार मिले, लेकिन आखिर उस पाखंडियों के सामने हारना पड़ा और उनको एक इस प्रकार के समाज की स्थापना करने का प्रयास किया गया। और वही विजय सिंह पथिक का नाम सुना होगा, देश के अंदर पहला, विश्व के अंदर पहला किसान आंदोलन उन्होंने किया। किस सरकारों के सामने उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन उनका नाम और उनका जिक्र कई किताबों के अंदर छोटे छोटे पेज में दे दिया गया है। तो मैं एक नारा बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोलोगे, मैं कहूंगा पाखंडवाद की छाती पर, आप बोलना पथिक फूले अम्बेडकर। पाखंडवाद की छाती पर पथिक फूले अम्बेडकर, पाखंडवाद की छाती पर पथिक फूले अम्बेडकर। पथिक फूले और अम्बेडकर जैसे लोगों को सीखो जिन्होंने सामाजिक समानता की बात की है, सामाजिक सुरक्षा की बात की है। ऐसे लोग हमारा अधिकारों के लिए लड़े थे। उन परिस्थितियों में आज हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इनमें भी इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो उन्होंने किन परिस्थितियों से लड़ा पड़ा। सावित्री फुले जब लड़कियों को पढ़ाने के लिए बात कर रही थी, तब वो जो घर से निकलती थी छोरियों को पढ़ाने के लिए, तो उनके ऊपर कुछ लोग, तथाकथित लोग, गोबर फेंकते थे, कंकड़ फेंकते थे कि तुम्हें पढ़ाना नहीं है, क्योंकि जब छोरी पड़ जाएगी, जब छोरा पड़ जाएगा, तब आंख में आंख डालकर बात करेगा, समानता की बात करेगा। ये इन्हें मंजूर नहीं था। इसलिए भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान है, उनके द्वारा लिखी हुई जो बातें हैं, उनका जो संघर्ष है, वो हमारे जहन में होना चाहिए। हमें याद करना होगा उसके संघर्ष को, उनके द्वारा कई बातों को। ललई पेरियार ललई यादव सिंह ने कहा था, पे बैक टू सोसाइटी, ये नाम सुना होगा ना आपने, पे बैक टू सोसाइटी। जब लोग उस पद पर पहुंच जाते हैं जहां से उम्मीद होती है कि हम कुछ समाज का भला कर सकते हैं, पे बैक टू सोसाइटी। तो पेरियार ललई यादव सिंह ने कहा था कि मैं जीता इसलिए हूं कि कमा सकूं, मैं जीता इसलिए हूं कि मैं कमा सकूं, कमाता मैं इसलिए हूं कि पेट भर सकूं, और पेट इसलिए भरता हूं कि मैं जिंदा रह सकूं। फिर भी मर जाता, फिर भी आदमी मर जाता है, लेकिन मरने के डर से, केवल जीने के डर से और मरने के डर से जिंदगी के अंदर आज ही मर जाता। ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जिस पद पर पहुंच गए हैं, हम जिस स्तर पर पहुंच गए हैं, हमने अध्ययन कर लिया है, तो उन लोगों का भी भला करें, वापस हमें समाज को देने, वापस हमें समाज को देने का। तो मेरे जो युवा साथी है, पढ़े लिखे साथी है, उनका भी दायित्व बनता है। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान में लिखी हुई किताबें, और भी उनकी किताबें, फुले की किताबें, सावित्रीबाई फुले की किताबें, बिरसा मुंडा की किताबें, उनको पढ़िए। और किताबों से हमारा भला होगा या नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, जिसने संविधान पढ़ लिया है, जिसने भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा साहित्य पढ़ लिया है, और विजय सिंह पथिक के बारे में एक किताब तक नहीं है आसपास, जबकि सैकड़ों साहित्य लिखा है किसान के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, शोषित के लिए। उस साहित्य को दबा दिया गया है। क्यों दबा दिया गया है? क्योंकि उसके हकीकत लिखी हुई थी, उसके अंदर कड़वा लिखा हुआ था, जेर के घूंट लिखे हुए थे जो हमने भोगे। तो साथियों, ये वक्त है, हम भीमराव आज देख रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर, वो लोग भी भीमराव अम्बेडकर की जयंतियां मना रहे हैं, जिनको भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण से नफरत थी, जो बात पर आरक्षण को गाली निकालते हैं, वो भी जयंतियां मना रहे हैं। आरक्षण कोई भीख है क्या? आरक्षण हमने इस देश को आजाद करवाया। ये देश हमारे पुरखों का बनाया हुआ है, किसी की बाप दादा की जागीर नहीं है। ये हमने जल और जंगल और जमीन की रक्षा की थी हमने।
इस देश की सादत की लिस्ट उठाकर देख लो, इसमें दलित, शोषित, पिछड़े, गरीब, किसान के बेटों ने सादत दी है, किसी और ने नहीं दी है। और ने की होगी, संध्या की होगी, और ने किया होगा तो आत्मसमर्पण किया होगा, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। उन चीजों की ओर सोचना होगा, उनके बारे में विचार करना होगा कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारे अधिकारों के खिलाफ कौन लड़ रहा है, हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास कौन कर रहा है। जब हमारा आरक्षण था, आज ईडब्ल्यूसी आरक्षण किसकी वजह से मिला है? संविधान के अंदर लिखित उपबंधों की वजह से मिला है। और वही लोग जाति प्रमाण पत्र बनाने के बाद में आरक्षण को गालियां दे रहे हैं। कौन सी बात हुई भाई? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने किसी जाति के खिलाफ, किसी वर्ग के खिलाफ ऐसा नहीं होता। उन्होंने सोचा सब लोग आगे हो, समानता का अधिकार। एक गली के अंदर रहने वाला आदमी भी, एक मोहल्ले के अंदर, एक झोंपड़ियों में रहने वाले आदमी को भी आगे बढ़ने की सीख मिल सके, आगे बढ़ने का रास्ता मिल सके, इस प्रकार का उन्होंने विचार किया था। तो साथियों बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि हम स्कूल की क्लास लेने वाले हैं। 40-45 मिनट का हमारा पीरियड होता है, उसके अंदर भी इतनी लंबी बातें, मंच पर साथी बैठे हुए हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो एक बार फिर से मैं जो पाखंडवाद की छाती वाला नारा लगा रहा हूँ, क्योंकि उनको सुनना चाहिए, उनके कानों तक ये आवाज आनी चाहिए कि अब हमें आप बरगला नहीं सकते हो, अब हमें संविधान से पढ़ने से रोक नहीं सकते हो, अब हमारे अधिकारों के प्रति हम रोड़ा नहीं बन सकते हो। तो पाखंडवाद की छाती पर प्रतीक फूले अम्बेडकर, पाखंडवाद की छाती पर प्रतीक फूले अम्बेडकर। किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमें आगे बढ़ने से, आज वर्तमान कोई समय उसकी प्रासंगिकता थी होगी, अनेकों ऐसी कुरीतियां चल रही है, उस पर भी मौजूद लोगों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए, उसके ऊपर राही मंत्रणा करनी चाहिए। तो मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय जोहार, जय भीम।